बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहाँ से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी देखने को मिल रहा है, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें। कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय पर, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ नीतू योशी का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 27 जून को और ओपन रहेगा 1 जुलाई तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 2 जुलाई को होगा और लिस्टिंग होने वाला है बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 4 जुलाई को। प्राइस में फिक्स है 71 से 75 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है 291 करोड़ होने जा रहा है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1,20,000 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,40,000 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेज करने वाला है 77 करोड़ और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला है नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पे। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करता है कस्टमाइज्ड फेरस मेटालर्जिकल प्रोडक्ट का। इसका जो प्रोडक्ट रेंज है वो क्या क्या है, तो माइल्ड स्टील हो गया, एस्फेरॉइडल ग्रेफाइट आयरन हो गया, कास्ट आयरन हो गया, मैग्नीज स्टील हो गया, ये सब इसका आपका प्रोडक्ट है। इसका वेट कितना होता है, तो 200 ग्राम से लेके 500 किलो तक इसका वेट होता है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी जो है एस्टेब्लिश हुआ था 2020 में और उस समय काम क्या करता था, सप्लाई करता था स्पेसिफिक ग्रेड रॉ मटेरियल। किसके लिए, तो ओईएम ऑफ इंडियन रेलवेज के लिए, और आगे चल के इसमें मैन्युफैक्चरिंग में भी उतर गया और रेंटेड फैसिलिटी कहां पर, तो रुद्रपुर में ये अपना फैसिलिटी लिया था। देन आगे चल के कंपनी ने मशीनिंग ऑफ आउटसोर्स कास्टेड करना स्टार्ट किया, फैब्रिकेटेड एंड फोर्ज पार्ट का, और उसके बाद से फुल स्केल मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर दिया। और अब जो इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो इक्विप्ड है मेल्टिंग के लिए, पावरिंग के लिए, मोल्डिंग के लिए, कोर मेकिंग के लिए, सेंड प्रिपरेशन, ये सारा काम जो है इसके फैक्ट्री में अब होना स्टार्ट हो गया। अदर डिटेल्स का अगर हम बात करेंगे तो इसका जो वर्कफोर्स है वो 86 एम्प्लॉइज का है और इसका जो बैंकर्स है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड है और सिडबी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस का, तो यहाँ पर जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो भी उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कंपनी का साइज स्मॉल है इसलिए यहाँ पर आपको ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे इसका पास्ट परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा यहाँ पर कंपनी ग्रोथ दिखा रहा है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहाँ से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 12% देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे रिवेन्यू में तो काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। जो रिवेन्यू 2022 में हुआ करता था 462 लाख का, वो बढ़कर हो चुका है आगे सीधे 4x का जंप लिया और 1632 लाख का हो गया। उसके बाद से आगे चल के 47 करोड़ और अभी जो है लास्ट 9 मंथ में 51 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी क्लॉक कर चुका है। अगर हम लोग प्रॉफिट का बात करेंगे तो 7 लाख के प्रॉफिट से 42 लाख, देन आगे चल के 12 करोड़ 57 लाख और अभी लास्ट 9 मंथ में ऑलरेडी 12 करोड़ का कंपनी जो है प्रॉफिट क्लॉक कर चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में काफी अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बोरिंग्स का बात करेंगे तो कंपनी ने अपना बोरिंग्स जो है अभी घटाया, 2024 के मुकाबले जो है वो दिसंबर 2024 में काफी कम हो गया है। ये मार्च 31 2024 का बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 24, और अभी अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 25 का बात करेंगे तो यहाँ पर दिसंबर 31 2024 में ऑलरेडी जो यहाँ पर इसका बोरिंग्स है वो कम हो चुका है, आधा हो चुका है। अगर हम लोग देखेंगे कैश, तो यहाँ पर कैश बैलेंस उतना ज्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा हल्का निगेटिव है। अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो यहाँ पर 22 करोड़ का फिक्स्ड एसेट है और इसके चलते अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर वैल्यूएशन तो यहाँ पर 23 का निकल के आ रहा है। उतना सस्ता नहीं है लेकिन उतना महंगा भी नहीं है। आरओई अगर हम लोग देखेंगे तो ये काफी जबरदस्त है, इसको जस्टिफाई कर रहा है। आरओसी अगर हम लोग देखेंगे तो 43% है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ये आपका महंगा है, डेट टू इक्विटी ये भी आपका महंगा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का अगर हम लोग बात करेंगे तो 43.74% है। तो रिटर्न रेशियो जो है वो काफी जबरदस्त है, लेकिन जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, डेट टू इक्विटी है, ये हल्का निगेटिव है। बोरिंग्स जो है अभी भी आपका निगेटिव बना हुआ है और वैल्यूएशन भी उतना ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर जीएमपी जो है वो 12% देखने को मिल रहा है। क्यों, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है, जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी ऑन द सिमिलर लाइन देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके पीयर्स का तो गुजरात इंट्रक्स हो गया, नेल कास्ट हो गया, स्टील कास्ट हो गया, उसके कंपेरिजन में अगर हम लोग आरओसी देखेंगे तो इसका जो है वो सबसे ज्यादा है 43%। आरओई अगर हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा इसी का है। इंडस्ट्री का जो रेंज करता है वो 16 से 24 के रेंज में रेंज करता है और इसमें अगर हम लोग आरओसी देखेंगे तो 21 से 32 के रेंज में है। पी रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो इसका 23 का है, किसी का 15 का है, 34 का, 30 का है। अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा महंगा है,
एक का 2 का है, एक का 2.14 और इसका जो है 6.78 का। डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसका काफी ज्यादा, ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा जो कि अच्छा पॉइंट है। तो रिटर्न रेशियो अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन वाले पैरामीटर्स पे उतना अच्छा यहाँ पर ये परफॉर्मेंस नहीं है। वैल्यूएशन जो है वो महंगा रख लिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो घट गया है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 2.5 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं एज ए रिस्क इन्वेस्टर ओनली फॉर लिस्टिंग गेन। अभी जो जीएमपी देखने को मिल रहा है वो 12% देखने को मिल रहा है, और चांसेस है कि थोड़ा बहुत जीएमपी और बढ़ सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। देखते हैं यहाँ पर कितना रेस्पॉन्स आता है। अगर अच्छा रेस्पॉन्स आया और जीएमपी बढ़ेगा तो आपको सबसे पहले अपडेट कहां पर मिलेगा, तो फाइनेंस अधिक वेबसाइट पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनेंस अधिक वेबसाइट को आप चेकआउट करते रहिएगा। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।